वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं लाइफ प्रोसेसेस पे वीडियो बनाऊंगी। सो हम अब 10th क्लास का बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है? ठीक है, हाउ वुड वी कम टू नो दैट व्हाट इज लाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो जनरली हम ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि जो चीज मूव कर रही है वो उसमें जीवन है, वो लाइव है ना। तो एक क्राइटेरिया क्या हो गया कि जनरली वी कंसीडर दैट विच आर मूविंग ऑर्गेनिज्म और इफ मूवमेंट इज प्रेजेंट देन इट इज कंसीडर्ड लाइव। ठीक है, लेकिन क्या ये बात हर बार सही होती है? ये बात हर बार सही होती है? फैन चल रहा है, फैन इज मूविंग। ठीक है, आप स्कूटी बाइक पे बैठे हो, दे आर मूविंग। क्या वो चीजें जिंदा हैं? नहीं। ठीक है, या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सोया हुआ है, ठीक है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? बेटा वो ब्रीथ कर रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही पेड़ पौधों का लो, पेड़ पौधे भी जिंदा हैं, उनमें भी जान है, हमें सबको पता है उनमें भी जान है, लेकिन उनका मूवमेंट नहीं है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह अपने आप मूव नहीं कर सकते, है ना। तो क्या वो जिंदा नहीं है? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है? ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट विल डिसाइड दैट एनीथिंग इज लाइव और नॉट? ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि कोई चीज जिंदा है नहीं है? तो विजिबल मूवमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विजिबल मूवमेंट यानी कि जो दिख रहा है, यानी जो चीज चल रही है या नहीं चल रही है वही जीवित है, ये एक अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्राइटेरियन इनफैक्ट नहीं हो सकता। मूवमेंट ओवर अ वेरी स्मॉल स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या मतलब? मूवमेंट ओवर अ स्मॉल स्केल विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आइज। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझिए। आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपके शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है थ्रू आउट डे एंड नाइट, है ना। तो ये चीजें क्या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि आपके शरीर के अंदर खून इधर से उधर दौड़ रहा है, आप सांस ले रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं हालांकि, है ना। तो ये चीजें जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, यानी कि मूवमेंट ओवर अ स्मॉल स्केल। और ये कौन मूव कर रहा है? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ओवर अ स्मॉल स्केल दैट डिसाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी कहाँ पे हमें देखो, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए, ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी मैनी मॉलिक्यूल्स नीड टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर। बहुत से मॉलिक्यूल्स को मूव करना पड़ रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मूवमेंट हमारे अंदर ही अंदर हो रही है ना। एग्जाम्पल में देखो क्या लिया, ऑक्सीजन गोज इनटू लंग्स, ये हम सबको पता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो दिस इज द मूवमेंट, एक्चुअली दिस इज द मूवमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे बोला आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या चीज है बेटा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट में जैसे मैंने कहा कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ? ये हमारे लाइफ के लिए जरूरी क्यों है बेटा? इसलिए जरूरी है कि देखिए 9th क्लास में पूरी तरह से हमने पढ़ा था बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे पास यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। ऑर्गेनाइज यानी कि बड़े सटीक तरीके से बनी हुई होती है। देखिए सेल पढ़ा हुआ है हमने, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन समझ रहे हो ना, आपकी आंख, नाक, कान, हार्ट, ठीक है, इसी तरह से किसी भी पशु पक्षी के, ठीक है। और ऑर्गन से क्या बनेगा? पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, सब चीजों को मिला के, सारे ऑर्गन्स को मिला के क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम हमें क्या तैयार कर देता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंसानों की कैटेगरी, जानवरों की कैटेगरी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए, यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सो टू मेंटेन एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। अब रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी का मतलब क्या है? आपको चोट लग गई, रिपेयर होता है वो, मान लीजिए आपको कहीं पे कट लग गया, कहीं जल गया, तो वहां पे नई स्किन आती है, ठीक है। तो रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी और मेंटेनेंस के लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? बहुत छोटा करके बोले, हमने ये पता लगाया कि कोई चीज लाइव है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया था ना, कोई चीज हमारी लाइव है नहीं है, कैसे पता चलेगा? मूवमेंट से। लेकिन क्या मूवमेंट होना ही एक क्राइटेरिया है? नहीं। कैसा मूवमेंट होना चाहिए? स्मॉल स्केल पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत क्या पड़ी? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास पूरे ऑर्गेनिज्म को सारे दिन में जो मेंटेनेंस होती है, जीवन जीने के लिए जो मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, सो यहां से हमारा टर्म स्टार्ट होता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस।
ठीक है। लाइफ प्रोसेस अकेला सिस्टम, प्रोसेस सिंगुलर हो गया बेटा, प्रोसेसेस ध्यान रखिएगा। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है बेटा? किसी इंसान के, जानवर के सर्वाइवल के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, दैट आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। एक जीवन को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जिस प्रोसेस की हमारे शरीर के अंदर जरूरत होती है, वही लाइफ प्रोसेस है। अब देखिए कैसी चीजें, आप अभी मैंने बोला बिल्कुल फंडामेंटल, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो खाना जो हम खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, उसके लिए कुछ और ऑर्गन है, ठीक है। सांस लेने के लिए हमारा कोई और ऑर्गन है, बात समझ में आ रही है? आप हाथों से काम कर रहे हो, अलग ऑर्गन है। तो हमारे पास एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत होती है, दैट इज लाइफ प्रोसेस, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स क्या है, ठीक है, जो चीजें जिंदा है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कंपेयर टू नॉन लिविंग, ठीक है। जो नॉन लिविंग में नहीं दिखने को मिलता बेटा क्या है? मूवमेंट, ऑफ कोर्स मूवमेंट, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ, जो चीज लाइव है वो बढ़ेगी। अब तुम कहोगे मैडम हाइट तो एक टाइम बाद बंद हो जाती है, लेकिन हाइट बंद हो जाती है बेटा, आपके बाल तो बढ़ते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, नखून बदलते रहते हैं, ठीक है, नखून बढ़ते हैं, इनफैक्ट बदलते मतलब बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। नीड फॉर फूड, आप खाना खाते हो, रेगुलर बेसिस पे खाना खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो यानी जो खाया, जो डाइजेस्ट हुआ, अननेसेसरी वेस्ट को अपने शरीर से निकालते हैं, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन तो पूरा एक चैप्टर ही है आप लोगों का आगे जाके, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, ओके, ठीक है। तो अब उसमें देखते हैं कि अभी लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा न्यूट्रिशन यानी कि हमें कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टू सस्टेन अ लाइफ, टू रिपेयरिंग बॉडी, ठीक है। हमारे शरीर को चलाने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रिशन, फूड की जरूरत पड़ेगी। फूड कहाँ से मिलेगा? फूड से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन क्या चीज होती है बेटा? न्यूट्रिशन, इट इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को हम करते हैं, दौड़ना, कूदना, डांस करना, वटेवर, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है पूरे दिन में जितनी भी हरकतें करता है, उन सबके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन लाइफ प्रोसेस, यानी कि देखो न्यूट्रिएंट्स तुमने पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या चीज है? वो चीजें जिनसे कि हमें एनर्जी मिले किसी भी काम के लिए, बाकी लाइफ प्रोसेस के लिए, जिससे हमें क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स 5 न्यूट्रिएंट्स तो हमने पढ़ा ही हुआ है, पहले भी हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। स्किन को बनाने के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। बैलेंस डाइट का कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन की बात की, न्यूट्रिएंट्स की बात की, तो बेटा न्यूट्रिशन मिलता कैसे है? हमें न्यूट्रिशन मिलता कैसे है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ, मैंने न्यूट्रिशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे टिक कर लो, TION, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब किस तरह से हमें, देखो न्यूट्रिशन हम लेते हैं कहाँ से? खाना खा के, है ना। कोई भी जीव जंतु है वो क्या करता है? खाना खाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, यस। मेथड्स, इसका मतलब क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके हैं। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग और ऑब्टेनिंग फूड, वो मेथड जिससे कि कोई अपना खाना प्रोड्यूस करता है। देखो दो अलग अलग शब्द लिखे हैं, प्रोड्यूसिंग और ऑब्टेनिंग, ठीक है। या तो प्रोड्यूस करेगा या ऑब्टेन करेगा, ठीक है। फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना बनाता है या किस तरह से अपना खाना प्राप्त करता है, इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना बनाने का मतलब वो नहीं कि रसोई में घुस गई मम्मी और खाना बना दिया, ऐसा नहीं है बेटा। देखो समझो, दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है बेटा ऑटोट्रोफिक और एक हमारे पास होता है हीटरोट्रोफिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक यानी कि सेल्फ मोड, इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनाएगा एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बींग्स, किसी दूसरे जीव जंतु पे निर्भर ना रह के अपना खाना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाएगा। तो ऐसा किसमें दिखने को मिलता है? ग्रीन प्लांट्स में दिखने को मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स,
ठीक है, पहले ये समझो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बींग्स, किसी और पे निर्भर ना रहते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अपना खाना बनाने का खुद का मेथड, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं अपने खाने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, अब आगे जाके और भी आपको पता चलेगा, लेकिन जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, किसी और को हार्म नहीं पहुंचाते। सनरेज लेते हैं, एयर लिया, वाटर लिया, सॉइल लिया और उसकी मदद से क्या बनाया? खाना बनाया अपना, ठीक है। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा। समझ रहे हैं? देखिए कैसे, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बींग्स, ठीक है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, इन पे क्या रहेगा? डिपेंडेंट रहेगा। देखो बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बेटा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए हिरन, गाय, भैंस, बकरी, ये सब किस पे डिपेंडेंट रहते हैं बेटा? लीव्स पर, प्लांट्स पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। तो यानी प्लांट्स में क्या है? जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा के ये अपने आप का न्यूट्रिशन कंप्लीट करती हैं, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंडेंट हो गई? काऊ, गोट, इस तरह के जानवर किस पे डिपेंडेंट हो गए? पेड़ पौधों पे, ठीक है। अब इनको फर्दर किसने अपना न्यूट्रिशन बनाया, किसने अपना भोजन बनाया? इनसे टाइगर, लायन, इन्होंने अपना खाना बनाया। तो ये भी हेट्रोट्रॉफिक हुआ, क्योंकि ये अपने खाने के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर रह रहा है, ठीक है। और इनको फिर टाइगर, लायंस ने इनको अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? किसी दूसरे पे निर्भर रह रहे हैं, है ना। ये पेड़ पौधों पे, ये इन जानवरों पे, है ना, शेर जानवरों पे, शेर